My precious friend, मेरे प्रिय मित्र, today God wants to bless you with His wisdom. आज परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि का आशीर्वाद देना चाहते हैं। There's a difference between human wisdom and God's wisdom. मनुष्य की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में भिन्नता होती है। Human wisdom operates for the now, मानवीय बुद्धि वर्तमान के लिए संचालित होती है, but God's wisdom operates for the now and for the future. लेकिन परमेश्वर की बुद्धि वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए संचालित होती है। And if you read Proverbs 8 and verse 17, यदि आप नीति वचन अध्याय 8 और उसके वचन 17 को पढ़ें, wisdom says, बुद्धि कहती है, I love those who love me. जो मुझसे प्रेम रखते उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, Those who seek me find me. और जो मुझे यत्न से खोजते वे मुझे पाते हैं। You have to love wisdom. आपको बुद्धि से प्रेम रखना You होगा, have to seek for wisdom. आपको बुद्धि को खोजना होगा, Then you will have wisdom. तब आप बुद्धि को पाएंगे। You will have God's wisdom. आपके पास परमेश्वर की बुद्धि होगी। Jesus is the wisdom of God. यीशु परमेश्वर का ज्ञान है। That's what the Bible says. बाइबल यही कहती है, If you love Him, यदि आप उससे प्रेम if रखते, you seek Him, यदि आप उसकी खोज you will करते, find Him. तो आप उसे पाएंगे And you will find wisdom. और आप बुद्धि को प्राप्त करेंगे, And you will be able to live for the now and for the future. और फिर आप वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए Your जिएंगे। life will be secure. आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। When Jesus, the wisdom of God, comes into you, जब यीशु जो परमेश्वर का ज्ञान है आपके भीतर आता first है, of all, you get a good life. तो सबसे पहले आप एक अच्छा जीवन पाएंगे। James 3:13 says, याकूब अध्याय 3 वचन 13 में लिखा है, wisdom बुद्धि makes you wise आपको ज्ञानवान बनाती है and makes you enjoy a good life. और एक अच्छे जीवन का आनंद लेने में मदद करती है। Everybody wants a good life. हर कोई अच्छा जीवन चाहता है। You can have a good life through the wisdom given by God through Jesus. परमेश्वर द्वारा यीशु के माध्यम से दी गई बुद्धि से ही आप एक सुखी जीवन जी सकते हैं। And secondly, wisdom brings protection. और दूसरी बात, बुद्धि सुरक्षा प्रदान करती है। Proverbs 4:6 and 7. नीति वचन 4 वचन 6 और It 7 says, do not forsake wisdom, लिखा है, बुद्धि को ना छोड़, and she shall protect you. वह तेरी रक्षा करेगी। Love her. उससे प्रीति रख, Love wisdom. बुद्धि से प्रेम रख, And she will watch over you. और वह तेरा पहरा देगी। Wow, isn't that fantastic? यह क्या ही अद्भुत बात है। When you have the wisdom of God, you can overcome any vile thinking against you or action against you. जब आपके पास परमेश्वर का ज्ञान होता है तो आप किसी भी मनुष्य के किसी भी बुरे विचार या बुरे कार्य पर विजय प्राप्त कर सकते You हैं। can overcome the vile attacks of the devil. आप शैतान के घिनौने हमलों पर विजय पा सकते हैं। 1 Corinthians 10:13. पहला कुरिन्थियों 10:13। God will make a way of escape through all your tribulations. परमेश्वर आपकी सारी परीक्षाओं से बचने का रास्ता बनाएंगे। Understanding that way of escape and escaping through that is God's wisdom. उस बचाव के रास्ते को समझना और उसके द्वारा बच निकलना परमेश्वर की ही बुद्धि है। And thirdly, और तीसरी बात, when you have wisdom, you get God's pleasure. जब आपके पास बुद्धि होती है तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। Ecclesiastes 2:26. सभोपदेशक 2:26। To the person who pleases him, God gives wisdom. जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि देता है। Yes, when God's wisdom comes into you, you're able to please God, and when you please God, you get God's wisdom, knowledge, and happiness. हाँ, जब परमेश्वर की बुद्धि आप में आती है तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं, और जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो आपको परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान और समझ प्राप्त होती May है। God give you this grace. परमेश्वर आपको यह अनुग्रह दे। Fourthly, wisdom brings purity in your life. चौथी बात, बुद्धि आपके जीवन में पवित्रता लाती है। James 3:17. याकूब 3:17। The wisdom that comes from heaven is first of all pure. स्वर्ग से आने वाली बुद्धि सर्वप्रथम पवित्र होती है। All of us want to be pure. हम सब पवित्र होना चाहते हैं। All of us want to be righteous. हम सब धर्मी होना चाहते हैं। All of us want to be called as perfect persons.
हम सब सिद्ध कहलाना चाहते हैं। Our own spirit should say, you're a perfect man, हमारी अंतरात्मा कहनी चाहिए कि तुम एक सिद्ध व्यक्ति हो, you're a perfect woman. तुम एक सिद्ध स्त्री हो। That's what we desire to attain. यही हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। And for this, God's wisdom is needed to make us pure. और इसके लिए हमें परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है ताकि हम पवित्र हों, शुद्ध 1 हों। Corinthians 1:30 says, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:30 में लिखा है, when you are in Christ Jesus, you receive the wisdom of God. उसी की ओर से आप यीशु में हैं, और यदि यीशु में है तो परमेश्वर की बुद्धि है। Your righteousness. वह आपकी धार्मिकता बन जाता है, He becomes your holiness. वह आपकी पवित्रता बन जाता है, He becomes your redemption. वह आपका छुटकारा बन जाता है। Wisdom keeps you pure through Jesus. बुद्धि आपको यीशु के माध्यम से पवित्र शुद्ध रखती है। And fifthly, wisdom keeps you calm and peaceful. और पांचवी बात, बुद्धि आपको शांत और स्थिर रखती है। Proverbs 29:11. नीति वचन 29:11। Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end. मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। Wow. Everybody wants to be peaceful, calm, and that brings great respect. हर कोई शांति और सुकून चाहता है और इससे बहुत सम्मान मिलता है। And sixthly, wisdom builds the house. और छठवीं बात, बुद्धि से घर का निर्माण होता है। Proverbs 24:3 says, नीति वचन 24:3 कहता है, wisdom builds the house. घर बुद्धि से बनता है। Your home will be built through the wisdom that God gives you. आपका घर उस बुद्धि से बनेगा जो बुद्धि परमेश्वर आपको देते And हैं। finally, wisdom brings riches. और अंततः बुद्धि धन को लेकर आती है। 1 Kings 10:23. पहला राजाओं 10:23। Solomon was greater in riches as well as in wisdom. सुलेमान धन और बुद्धि में सबसे बढ़कर हो गया। God gives you the power to acquire wealth through the wisdom of God. परमेश्वर अपनी बुद्धि के द्वारा आपको धन अर्जित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। When God's wisdom comes with all these blessings in a person, the whole world comes to see that person who is filled with wisdom. और जब परमेश्वर की बुद्धि इन सभी आशीषों के साथ किसी व्यक्ति में समाहित हो जाती है तो समस्त संसार उस बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति को देखने आता है। 1 Kings 10:24. पहला राजाओं 10:24। It happened to Solomon, it will happen to you. यह सुलेमान के साथ हुआ और आपके साथ भी होगा। God wants to make you great through the wisdom that God gives you. परमेश्वर जो बुद्धि आपको देते उसके द्वारा वह आपको महान बनाना चाहते Love हैं। wisdom. बुद्धि से प्रेम करिए, Seek wisdom. बुद्धि को खोजिए, That wisdom is Jesus Christ. और वह बुद्धि और ज्ञान यीशु मसीह है। Father, पिता, in the name of Jesus, यीशु के नाम से I pray, Lord, you will enter into everyone's soul, everyone's heart, everyone's mind who is praying with me. मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, आप मेरे साथ प्रार्थना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा, प्रत्येक हृदय, प्रत्येक मन में प्रवेश करें। Fill them with wisdom. उन्हें बुद्धि से भर दीजिए। You are the wisdom of God, Lord Jesus. प्रभु यीशु, आप ही तो परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान है। Enter into every soul. हर एक के भीतर आप प्रवेश कीजिए Give them all these blessings in life. और उनके जीवन में इन आशीषों को दे दीजिए। From today, let everything prosper in their life through the wisdom of God. आज से परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा हर एक अपने जीवन में समृद्ध होता जाए। Let them be protected, वे सुरक्षित रहें, pure, पवित्र रहें, prosperous, संपन्न हों, full of peace. शांति से परिपूर्ण रहें। Thank you for this grace. इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you, my friend. परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे मित्र। Karunya University's admissions are on right now. कारुण्य विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया अभी जारी है। You know, Karunya is deemed to be university under the UGC and the Ministry of Education directly. जैसा कि आपको पता है, कारुण्य विश्वविद्यालय को यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के अधीन मान्यता प्राप्त है। Under the government of India. भारत सरकार के अधीन। And we have the A++ highest NAC grade. और हमें नैक का सर्वोच्च ग्रेड A++ प्राप्त है। And also it's a category 1 institution. और यह एक श्रेणी प्रथम संस्थान है।
We have high levels of research. हमारे यहाँ उच्च स्तर का अनुसंधान होता Every है student is trained to find solution to human problems. और प्रत्येक छात्र को मानवीय समस्याओं के समाधान खोजने के लिए प्रशिक्षित किया जाता Working है। with the industry, उद्योग जगत के साथ काम करना, working with the community, समुदाय के साथ मिलकर काम करना, working with fellow researchers साथ ही शोधकर्ताओं के साथ काम करना, on high-level projects in the campus and outside the campus. कैंपस के अंदर और बाहर उच्च स्तरीय परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलता So है। anyone who goes through the education in Karunya has the opportunity to be highly placed. इसलिए कारुण्या में शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को उच्च पदों पर पहुंचने का अवसर प्रदान किया जाता है। And also has the opportunity to become an entrepreneur. साथ ही उद्यमी बनने का भी अवसर मिलता है। A big research park and an incubation park is being built right now. एक विशाल अनुसंधान पार्क और एक इंक्यूबेशन पार्क का निर्माण कार्य इस समय चल रहा है। And also, my friends, everyone is nurtured with values and character. और मेरे दोस्तों, यहाँ सभी को मूल्यों और चरित्र का पोषण दिया जाता है। And their souls and their lives are protected through the various programs and the system at Karunya. कारुण्या में विभिन्न कार्यक्रमों और व्यवस्था के माध्यम से उनकी आत्माओं और उनके जीवन की रक्षा की जाती Every है। student who abides by these is prosperous and becomes a leader. और इन नियमों का पालन करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी समृद्ध होता और एक अच्छा अगवा बनता है। You too can join Karunya or have your children study at Karunya. आप भी कारुण्या में शामिल हो सकते हैं या अपने बच्चों को कारुण्या में पढ़ा सकते हैं। Come and be transformed to become a global leader. आइए और एक ग्लोबल लीडर बनने के लिए स्वयं को रूपांतरित करें। Precious Aman Prashar, along with you, I wish your beloved son Yehoshua a happy birthday. प्रिय अमन प्रसार, आपके साथ साथ मैं आपके प्यारे बेटे यहोशुआ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। Yehoshua, God bless you according to Haggai 2:19. From this day on, I will bless you, says the Lord. यहोशुआ, परमेश्वर आपको हग्गै 2:19 के अनुसार आशीष दे। प्रभु कहते हैं, मैं तुझे आज से आशीष दूंगा। Father, bless Yehoshua, Afreen, Harish with wisdom and great accomplishments. हे पिता, यहोशुआ, आफरीन और हरीश को बुद्धि और महान सफलताओं से आशीषित कीजिए। Aman Prashar, a blessing in the job. अमन प्रसार नौकरी में आशीष पाए। And Sister Sudesh Kumari, Jesus calls ambassador, have spiritual grace and divine strength. और बहन सुदेश कुमारी, यीशु बुलाता है कि राजदूत आप पर परमेश्वर की कृपा और ईश्वरीय शक्ति बनी रहे। Anuj and Hina have good health. अनुज और हीना स्वस्थ रहें And Ankur have a wonderful life partner in Jesus' name. और अंकुर को एक बेहतरीन जीवन साथी की प्राप्ति हो यीशु के नाम से। Amen. God bless you. Precious Swarnamala, happy birthday. प्रिय स्वर्णमाला, जन्मदिन मुबारक हो। God bless you richly according to 2 Corinthians 12:9. God says, my grace is sufficient for you and my power is made perfect in weakness. दूसरा कुरिन्थियों 12:9 के अनुसार परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। Father, bless Swarnamala with the fever, cold and cough dissolve and disappear in Jesus' name. हे पिता, स्वर्णमाला को आप आशीष दीजिए, यीशु के नाम से उनका बुखार, सर्दी और खांसी दूर हो जाए। Dr. Buddhadev Dawn, let him come back to India, be saved in Jesus' name, and take Swarnamala with him. डॉक्टर बुद्धदेव डॉन भारत आने पाए, यीशु के नाम से उनका उद्धार हो जाए और वे स्वर्णमाला को अपने साथ ले जाएं। Jabir Abdullah have salvation and every evil power leave him in Jesus' name. Let him be a free man, loving the family and loving God. हे प्रभु, जाबीर अब्दुल्ला यीशु के नाम से उद्धार पाए और हर बुरी शक्ति से उसे छुटकारा मिले। वह एक स्वतंत्र व्यक्ति बने, अपने परिवार और परमेश्वर से प्रेम करे। In Jesus' name, Amen. God bless you. Precious sister Miriam Simon Andrews, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय बहन मिरियम साइमन एंड्रूज, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। May God honor your faithfulness and bless you. Exodus 31:3. I have filled him with the Spirit of God,
with wisdom, with understanding, and with knowledge. परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता का सम्मान करे और आपको आशीष दे। निर्गमन 31:3। मैंने उसको परमेश्वर की आत्मा से, बुद्धि, समझ और ज्ञान से भर दिया है। Bless Miriam, Lord, to have the spiritual anointing and grace as she desires to be humble and honest. Bless her tuition center, prosper it, and raise it to great heights. Increase it. हे प्रभु, मिरियम को आशीष दीजिए, उसे आत्मिक अभिषेक और अनुग्रह प्रदान कीजिए। वह और अधिक विनम्र और ईमानदार बनना चाहती है। उनके ट्यूशन सेंटर को आशीष दें, उसे बढ़ाएं, समृद्ध करें और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। Dr. Grace, her professional wisdom to teach. डॉक्टर ग्रेस को कॉलेज में पढ़ाने के लिए पेशेवर असीम ज्ञान प्रदान करें। And Pastor Solomon have anointing of the Holy Spirit. और पास्टर सोलोमन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। And Dorothy and family be blessed in the family. डॉरथी और उनके परिवार को पारिवारिक आशीर्वाद की प्राप्ति हो। Elizabeth and Nitin be blessed in the family. एलिजाबेथ और नितिन भी परिवार में आशीष पाएं। And Chris have wisdom and good health and divine strength. और क्रिस को ज्ञान, उत्तम स्वास्थ्य और ईश्वरीय बल मिले। In Jesus' name, Amen. God bless you.